Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप प्रवक्ता संजय सिंह जो शहीद जवानों के परिवार से मिलकर आए, संजय सिंह ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। कानपुर कांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर विकास दुबे और यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों को साठगांठ की बात कही जा रही है। कुछ सनसनीखेज खुलासे किए संजय सिंह ने। देखिए न्यूज़ 13 की रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। 3 जुलाई की रात एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुई जो मुझे लगता है ना आपने कभी देखी होगी न सुनी होगी। दुर्दांत अपराधियों के गिरोह ने, जिसका सरगना विकास दुबे था, 8 पुलिस जवानों को जान से मार दिया, जिसमें एक डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जी शहीद हो गए, 3 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, 4 पुलिस के जवान शहीद हो गए। मैं उनके परिवारों से मिल के आ रहा हूं। अभी तक 3 परिवारों से मिला हूं और यहां के बाद फिर और प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, झांसी में, आगरा में जो परिजन हैं उनसे भी मिलने जाऊंगा। लेकिन इस दौरान जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देवेंद्र मिश्रा जी के परिवार से मैं भी मिलकर आ रहा हूं, कानपुर से, और उनकी बहादुर बेटी से मिला जिसने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी थी। एक होनहार बेटी, एक पिता के मौत से गमजदा बेटी, उनके परिवार के लोग, और उस बेटी ने अपने पिता की कुछ फाइलें देखना शुरू की और उसमें उसको एक पत्र मिला। ये देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र, ये देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र है। 14 मार्च को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, 14 मार्च को, और ये चिट्ठी संबोधित है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर नगर, यानी एसएसपी कानपुर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और इस पूरी चिट्ठी को पढ़ के आपको लगेगा कि किस प्रकार से एक ईमानदार अधिकारी देवेंद्र मिश्रा जी विकास दुबे गैंग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, और विनय तिवारी जो एसओ था, थानाध्यक्ष था, उसकी मिलीभगत के कारण किस तरह से वो परेशान थे, बेबस थे, और उन्होंने एक गंभीर घटना घटित होने की आशंका जताई थी। एक गंभीर घटना घटित होने की आशंका 14 मार्च को जताई थी। देवेंद्र मिश्रा जी डीएसपी जो उस अभियान को लीड कर रहे थे, जो उस विकास दुबे के गैंग से लड़ने के लिए, मोर्चा लेने के लिए गए थे और शहीद हो गए, जिनकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। ये उनका पत्र है। इस पत्र की एक एक लाइन को आप पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी पुलिस को गर्व होना चाहिए कि ऐसा ईमानदार अधिकारी उनके यहां डीएसपी। उत्तर प्रदेश की जनता को गर्व होना चाहिए कि एक ईमानदार अधिकारी देवेंद्र मिश्रा जी ने एक सरगना, एक माफिया, एक गुंडे, एक अपराधी से लड़ने के लिए किस प्रकार से पहले से ही मुहिम छेड़ रखी थी। लेकिन उनकी इन बातों को नजरअंदाज किया गया, और उनकी बेटी ने साफ तौर पे कहा कि एक साजिश रची गई मेरे पिता के खिलाफ। एक ऑडियो भी है जो मेरे ख्याल से आपको मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। और उस ऑडियो में साफ तौर पे एसएसपी, और ये ऑडियो है, ये आपको मैं भेज दूंगा, सुन लीजिएगा। एसएसपी, डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जी और विनय तिवारी जो थानाध्यक्ष है, उनके बीच की बातचीत हो रही है, और कैसे वो विनय तिवारी अपराधियों को बचाता था, अपराधियों को छोड़ता था,
यहां तक कि बलात्कार के आरोपी को छोड़ा है, ये इस बातचीत से पता चलता है। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मातहत से सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के गठजोड़ के कारण ईमानदार पुलिस के अधिकारी का जीवन खतरे में है, और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पुलिस के स्तर पे जांच में कोई न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इसमें कई लोग इस पूरी घटना को देख के और इस पूरे खुलासे को, इस पूरे सच को देखकर लगता है कि एक बड़ी साजिश है। इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करती है कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराइए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराइए, और कई जो इसकी गुत्थी है उसको सुलझाना जरूरी है। आखिर क्यों, किन कारणों से विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी इतने दिनों से बाहर था? कौन कौन से लोग थे जो उसको बचा रहे? पुलिस के किन किन अधिकारियों से उसके संबंध थे, किन किन लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की? और जब ये 14 मार्च का पत्र एसएसपी महोदय को मिला तो उन्होंने इस पे क्यों कार्रवाई नहीं की? एसएसपी महोदय से भी पूछताछ होनी चाहिए। विनय तिवारी को सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी साफ तौर पर मिली भगत का जिक्र खुद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी न्याय करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनको 18 घंटे 16 घंटे काम कराया जाता है, वो भी बंद होना चाहिए। मैं योगी जी से मांग करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस की भर्ती को कीजिए, 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स कीजिए, उनकी भी 1 हफ्ते में छुट्टी दीजिए, आधुनिक हथियार और तकनीकों से उनको लैस कीजिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराइए, और ऐसे संगठित गिरोह का खात्मा करने के लिए एक अभियान चलाइए पूरे उत्तर प्रदेश में। उनकी गिरफ्तारियां करके उनको जेल में डालिए, ऐसे माफियाओं को, और संगठित अपराध खत्म होगा तब जब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको सजा मिले। अगर न्यायिक प्रक्रिया में इतना झोल रहेगा कि थाने में एक राज्य मंत्री की हत्या करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, विकास दुबे के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होगा, अगर ऐसा वातावरण रहेगा तो कैसे न्याय मिल पाएगा और कैसे अपराधियों को सजा हो पाएगी? इसलिए संगठित अपराध को लेके, बड़े अपराधों को लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाया जाए, और एक समय सीमा के अंदर तमाम बड़े अपराधों में जो शामिल अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलाई जाए। जो इस पूरे घटना में बात निकलकर सामने आ रही है कि नेता, पुलिस और अपराधी का गठजोड़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जंगल राज के लिए जिम्मेदार है। उस गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी योगी सरकार को काम करना चाहिए। मैं उन परिवारों से मिलकर आया, पुलिस के जवान जितेंद्र पाल जो मथुरा के रहने वाले थे, उनके पिता ने बताया 2 साल पहले नौकरी में गया, शादी भी नहीं हुई थी, शादी की चर्चा चल रही थी। शहीद राहुल कुमार जी के परिवार से मिलकर आया, औरैया में 3 महीने की बेटी, 3 महीने की बेटी। आप कल्पना कीजिए, वो बेटी जब बड़ी होगी तो इस व्यवस्था से सवाल पूछेगी, क्या गुनाह था उसके पिता का, क्यों मार दिया उन अपराधियों ने? मुझे लगता है कि योगी जी को अतिरिक्त संवेदनशीलता इस पूरे विषय में दिखानी चाहिए, और आगे बढ़ के इस मामले में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।